नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @slash यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो हमारी पैटर्न्स पे थी, ये वीडियो भी उसके कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं, ये भी दोनों पैटर्न्स हमें n = 5 के लिए ही बनाने हैं, ठीक है? तो चलते हैं हमारी बोर्ड पे और समझते हैं पहले अप्रोच। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बेसिकली मैंने पहले से आपके लिए स्पेसेस और ये सब डिज़ाइन कर दिए थे। अब इसमें भी 9 रोज़ हैं, तो बेसिकली फर्स्ट लूप किस चीज़ के लिए होगा हमारा? फर्स्ट लूप फिर से वही 1 से लेके 2n-1, देखिए कहाँ तक चलेगा, 2 इंटू एन माइनस वन तक के लिए चल रहा होगा ये लूप, ठीक है? 2n-1 तक के लिए ये लूप चल रहा होगा हमारा, ठीक है? अगर आपको ये 2n-1 वाला लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है? अब स्पेसेस और स्टार वाला लूप लगाना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। मैं लिखता हूँ रो, नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ स्टार। सबसे पहले मैंने रो 1 लिखा, स्पेसेस 4, नंबर ऑफ स्टार्स 1, रो 2, स्टार स्पेसेस 3, स्टार 2, हमारा रो 3। नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ स्टार्स है मेरे यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पेसेस 2, स्टार्स 3, रो 4, नंबर ऑफ स्पेसेस 1 एंड नंबर ऑफ स्टार्स 4, रो 5, नंबर ऑफ स्पेसेस 0, नंबर ऑफ स्टार्स 5, रो 6। रो 6 में क्या है हमारा, बेसिकली 1 स्पेस 4 स्टार, 7 में 2 स्पेस 3 स्टार, 8 में 3 स्पेसेस 2 स्टार, 9th में 4 स्पेसेस 1 स्टार। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा टेबल बन चुका है। अब इस टाइप के पैटर्न का अगर कभी लॉजिक ना बने, तो क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर ऑफ स्टार्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस हो रहे हैं, बट आगे जाके क्या हो रहा है, माइनस में। फिर से, फिर से, फिर से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पेसेस पहले माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से चल रहा है कि एनएसपी पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, और उल्टा बिल्कुल चल रहा है हमारा एनएसटी कि एनएसटी पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का कुछ होता है तो हमें लॉजिक ना, हम रोज से ना बनाकर लॉजिक ढूंढते हैं कि और पैटर्न्स में किस तरीके का लॉजिक चल रहा हो। तो इसमें क्या है, बेसिकली एनएसटी तो हमेशा वन ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स कैसे 1 से स्टार्ट हो गया। अब ये लॉजिक मुझे कैसे पता चला, मैंने इसको 3 के लिए बना के देख रखा है। 3 के लिए बनाते हैं, 1 2 3 स्टार प्रिंट होंगे, 3 के बाद हमारे 2 स्टार्स, फिर हमारा 1 स्टार एक और, ठीक है? तो हमेशा नंबर ऑफ स्टार्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे 1 से। तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, उसको मैं प्लस करता जाऊँगा पहले फेज़ में, और सेकंड फेज़ में उसको माइनस करता जाऊँगा। अब स्पेसेस की बात अगर करूँ, तो स्पेसेस कैसे हो रहे हैं? स्पेसेस यहाँ पे 3 के लिए स्पेस जो है वो 2 है, और 5 के लिए जो स्पेसेस थे स्टार्टिंग फेज़ वो 4 थे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि n माइनस एनएसपी की वैल्यू है स्टार्टिंग वैल्यू, क्या है? n माइनस 1। और अब क्या होगा, पहले एनएसपी माइनस माइनस होगा फिर प्लस प्लस होगा, तो हमारा ये कोड बन जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे, उसको कोड करते हैं, फिर ड्राई रन जब करेंगे तो अच्छे से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं गया डेस्कटॉप पर अपने, मैंने यहाँ पे फाइल पहले से बना रखी है, मैं जस्ट मेन लिखूंगा और एंटर करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने लिया अपना वैल्यू इंट n = 5। इसके बाद मैंने एनएसपी की वैल्यू ली, एनएसपी की वैल्यू थी हमारी n-1, और एनएसटी की वैल्यू थी हमारी 1। तो मैंने ये लिखा। अब फर्स्ट लूप लिखते हैं जो हमारा रोज पे डिपेंड करेगा, वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, 1 से लेके 2n-1। तो मैंने लिखा 2 इंटू n-1 5 प्लस प्लस, ठीक है? ये वाला जो मेरा लूप है ये किसके लिए है, हमारे रोज के लिए। कितनी रोज होने वाली है इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं अपना स्पेसिस का लूप लिखूंगा, फॉर इन j = 1, j लेस देन इक्वल्स टू एनएसपी j प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, स्पेसिस। उसके बाद इंट k = 1,
ए लेस देन इक्वल्स टू एन एस टी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स किससे पता चल रहे हैं हमें, हमारे एन एस टी वेरिएबल से के प्लस प्लस, और ये प्रिंट करेगा मेरा स्टार्स, स्टार्स ब्लैक स्लैश टी। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, स्टार्स, ये हमारा जो लूप है ये स्टार्स प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमारा स्पेसेस प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद मेन लॉजिक है इसका, हमने क्या करा, लाइन चेंज करी, लाइन चेंज करने के बाद मुझे लिखना इफ आई इज लेस देन एन, जब तक रो कम है एन से, तब तक हमारा क्या होता है, स्पेसिस, नंबर ऑफ स्पेसिस माइनस माइनस हो रहे थे, और स्टार्स क्या हो रहा था, प्लस प्लस। और बिल्कुल उल्टा हो रहा था इसके नेक्स्ट फेज में, जिसमें क्या हो रहा था, एन एस पी प्लस प्लस हो रहा था, और एन एस टी माइनस माइनस हो रहा था इसके नेक्स्ट फेज में। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला कोड आपको समझ आया होगा। एक बार चलते हैं इसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रन करके देखते हैं, बताओ क्या इशू आ रहा है। तो कुछ कोड में गलती हो गई है शायद, यहाँ पर मैंने गलती से एल हटाना भूल गया, एल मैंने दोबारा से हटा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, हमें यही चाहिए था। ठीक है, अगर मैं इनकी वैल्यू 3 करूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो इसका ड्राई रन करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। भैया होप सो आपको समझ आ रहा होगा, हमने इतनी सारी वीडियोस भी बना दी हैं पैटर्न्स पे, और भी वीडियोस आने वाली है अभी तक। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हमारा ये चलता है, पैटर्न्स किस तरीके से हम बना रहे हैं यहाँ पर। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ सारा, टेबल वेबल मैंने रब कर दी पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, एन की वैल्यू 3 के लिए बना दूँ, तो एन एस पी इनिशियलाइज होगा, एन एस पी किससे इनिशियलाइज होगा, एन माइनस वन, 3 माइनस वन 2, एन एस पी की वैल्यू 2। एन एस टी की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 होगी। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेट करने से क्या आएगा, 3 टू द 6 माइनस 1, तो ये 5 होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब मेरा लूप आई वाला रोज कितनी होने वाली, 5, ये तो मुझे क्लियर हो गया। आई की वैल्यू 1, अच्छा हमारा कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो क्या होगा, जे की वैल्यू 1 से लेकर एनएसपी तक, एनएसपी की वैल्यू 2, तो पहले 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, उसके बाद लूप खत्म, नीचे आया, के लेस देन इक्वल्स टू एनएसटी, एनएसटी की वैल्यू क्या, 1, तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद आप देखोगे 1 लेस देन एन होता है, 1 लेस देन 3 होता है ऑब्वियसली, एनएसपी माइनस माइनस 3, सॉरी एनएसपी माइनस माइनस था ना, तो ये 1 हो जाएगा, और एनएसटी प्लस प्लस, एनएसटी की वैल्यू 2। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब आई की वैल्यू 2 हुई, पहले अगली रो का काम हो गया, अगली रो का डिसाइड हो गया कि एनएसटी और एनएसपी की वैल्यू क्या होगी, तब जाके रो चेंज हुई है यहाँ पर। अब देखो 1 से लेके 1 तक एनएसपी की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 स्पेस प्रिंट होगा, और स्टार्स, स्टार्स कितने हमारे 2, तो 2 स्टार्स प्रिंट होंगे 1। उसके बाद फिर से लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद दोबारा चेक होगा, 2 लेस देन 3 होता है ऑब्वियसली ट्रू, एनएसपी माइनस माइनस, एनएसपी की वैल्यू 0, एनएसटी प्लस प्लस, एनएसटी की वैल्यू 3। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखना, दोबारा आई की वैल्यू 3 होगी, अब 3 होने के बाद एनएसपी, स्पेसिस चलेंगे नहीं, 0 स्पेसिस है, 3, एनएसटी की वैल्यू 3, मतलब 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, 1 2 3, 3 स्टार्स प्रिंट हुए। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हुई, लाइन चेंज के बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे चेक हुआ 3 लेस देन 3 होता है, नहीं होता, ये फॉल्स है, तो नीचे जाके क्या होगा, एनएसपी प्लस प्लस, एनएसपी की वैल्यू 1 होगी, और एनएसटी की वैल्यू माइनस माइनस, वैल्यू 2 होगी फिर से। अब देखते हैं क्या होगा, अब आई की वैल्यू 4 होगी, 4 होने के बाद एनएसपी वाला लूप एक बार चलेगा, तो एक स्पेस प्रिंट कर देगा, और स्टार्स वाला लूप 2 बार, 1 2। उसके बाद क्या होगा, लाइन चेंज फिर से, लाइन चेंज के बाद अब ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाला इसमें जाएगा, एनएसपी प्लस प्लस, एनएसपी का वैल्यू 2, एनएसटी माइनस माइनस। उसके बाद आई की वैल्यू 5 होगी, और अब एनएसपी कितना है 2, तो दो स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद 1 स्टार। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा लाइन चेंज, बट ये लाइन चेंज अभी किसी उसकी नहीं है हमारी, क्यों, क्योंकि अब लूप नहीं चलेगा आगे। एनएसपी माइनस माइनस, सॉरी एनएसपी प्लस प्लस, एनएसपी की वैल्यू 3, एनएसटी की वैल्यू माइनस माइनस 0, बट आई की वैल्यू 6 होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तक 5 तक था, और यहीं से लूप खत्म हो गया। तो आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट होगा। इसी तरीके से आप एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 7 के लिए भी ट्राई रन करके इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये बेसिकली एक डायमंड जैसा कुछ शेप है, इसको प्रिंट करना है इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, डायमंड जैसा ना हम एक और शेप कर लेंगे, डायमंड डायमंड शेप ही कर लेंगे, बट वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा।
इसी के जैसा होगा ये, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो मैं यहाँ आ गया। तो इसमें भी क्या है, बेसिकली 9 रोज है, कुछ स्पेसेस है, कुछ स्टार है। तो हमारा फर्स्ट लूप तो डिसाइड हो गया हमारा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोज पता है। तो फर्स्ट लूप जो लगेगा वो कैसे लगेगा, 1 से लेके 2 × n - 1 यहीं तक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद अब एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो मैंने टेबल बनाया रोज, उसके बाद मेरा NSP नंबर ऑफ स्पेसेस, और उसके बाद नंबर ऑफ रो 1 स्पेसेस 4, रो 2 नंबर ऑफ स्पेसेस 3, रो 3 सॉरी नंबर ऑफ स्पेसेस हमने डाला तो स्टार्स पे डाल देते 1 3 5। नंबर रो 3 में स्टार्स नंबर ऑफ स्पेसेस 2, फोर्थ रो स्पेस 1 नंबर ऑफ स्टार्स 7, रो 5 नंबर ऑफ स्पेसेस 0 स्टार्स 9, रो 6 नंबर ऑफ स्पेसेस 1 स्पेसेस और स्टार्स हमारे 7, रो 7 नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे 2 और स्टार्स 5, 8 नंबर ऑफ स्पेसेस 3 नंबर ऑफ स्टार्स 3, 9 नंबर ऑफ स्पेसेस 4। ठीक है। तो अब इसमें भी वही वाला लॉजिक हमारा, बेसिकली क्या लॉजिक लग रहा है कि अब हमारा NSP क्या हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस जा रहा है, +1, फिर से +1। और NST में क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, देखो बात, पहले +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर ये -2 हो रहा है, फिर -2। तो अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा, बेसिकली पहले लूप का लिख लिया, अब NSP का, NSP का देखो लॉजिक वही है, क्या, n-1 से स्टार्ट हो रहे स्पेसेस। तो NSP तो n-1 से स्टार्ट होगा, NST की वैल्यू हर बार कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, और ये पहले इंक्रीज करेगी +2, फिर माइनस करेगी -2 से, ठीक है। तो चलते हैं इसका भी कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है, तो मैंने लिखा मेन, एंटर करा, इसके बाद इंट n = 5, और मैंने अपने NSP इनिशियलाइज करे, NSP कैसे होगा, इनिशियलाइज मेरा n-1, और इंट NST कैसे इनिशियलाइज होगा हमारा 1 से, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लूप लिखा अपना, जो मेरा रूट्स के लिए होगा, इंट i = 1, i लेस देन इक्वल्स टू 2 × n-1 और i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा लूप है, ये किसके लिए हमारा, ये हमारा है रूट्स के लिए। अब क्योंकि वहां पे पैटर्न में पहले स्पेसिस थे, तो मैं पहले स्पेसिस का लूप लिखा, फॉर इंट j = 1, j लेस देन इक्वल्स टू NSP j प्लस प्लस, और मैं इसमें प्रिंट कर दूंगा स्पेस \t, \t से क्या होता है, बेसिकली 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाता है, फॉर इंट k = 1, k लेस देन इक्वल्स टू NST और k प्लस प्लस। अब ये वाला जो लूप है मेरा रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्पेसेस प्रिंट करने के लिए, ये वाला लूप है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्टार्स प्रिंट करने के लिए। उसके बाद हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें बेसिकली स्टार प्रिंट करना है, \t। इसके बाद हमारा क्या होगा, लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद अब मेन लॉजिक लिखते हैं, इफ i > n, तो क्या हो रहा था, स्टार्स तो +2 हो रहे थे, NST प्लस इक्वल्स टू 2, और NSP क्या हो रहा था, माइनस माइनस। और जब आई से बड़ा, जब बड़ा हो जाता था, 5 से बड़ी ज़्यादा हो जाती थी, तब क्या हो रहा था, बिल्कुल उल्टा होता है, NST माइनस इक्वल्स टू 2 एंड NSP प्लस प्लस, ठीक है। तो कोड सही लग रहा है, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। तो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस कोड को भी लेके चलते हैं, एक बार थोड़ा सा ड्रैगन करेंगे इसमें। तो मैंने कर दिया है टू करंट पेज, इससे कुछ दिख रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया एंड और कर देता हूँ। चलते हैं यहाँ पर,
सबसे पहले मैंने n की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, और NSP की वैल्यू ले ली। NSP की वैल्यू क्या इनिशियलाइज़ हो जाएगी अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 2, और NST की वैल्यू हमारी 1 ही है हर केस के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो ये वाला मेरा 5 रोज़ तक चलने वाला है, ठीक है। तो 5 रोज़ बनने वाली है, तो मैंने इस चीज़ से तो मैंने अपना पीछे छुड़ा लिया, ठीक है, 1। अब NSP कितना है 2, तो 2 स्पेसेस पहले प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला लूप खत्म, स्टार्स, स्टार्स 1 स्टार। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद अभी 1 लेस देन होता है n से, 1 लेस देन 3 है, तो NST प्लस 2, NST की वैल्यू 3 हो जाएगी, और NSP माइनस माइनस NSP की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 होने के बाद दोबारा से NSP, NSP क्या है 1, तो 1 स्पेस प्रिंट हुआ एंड 3 स्टार्स, 1 2 3, तो 3 स्टार्स प्रिंट हो गए यहाँ पर। अब क्या होगा, फिर से लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद हमारा अभी भी 2 लेस देन 3 होता है, ऑब्वियसली होता है, तो NST प्लस इक्वल टू 2, NST की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड NSP की वैल्यू माइनस माइनस, NSP की वैल्यू मैं थोड़ा रब करके लिख देता हूँ, अच्छे से दिख जाए आपको। NSP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3, 3 होने से क्या होगा, NSP वाला लूप तो चलेगा ही नहीं 0, और NST वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, तो 5 स्टार प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 करने के बाद लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद हमारा 3 लेस देन 3, ठीक है। अब 3 लेस देन 3 नहीं होता, ये फॉल्स, तो नीचे जाएगा NST माइनस इक्वल टू 2, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मैं इसको रब करके लिख देता हूँ थोड़ा कि थोड़ा सा सही लगे, तो अब ये 3 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, और NSP प्लस प्लस NSP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, ठीक है। आई की वैल्यू जब 4 होगी, अब क्या प्रिंट होगा, NSP 1 1 स्पेस 3 स्टार्स, 1 2 3, उसके बाद फिर से लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद दोबारा से यहीं पर आएगा NST माइनस इक्वल टू 2, NST की वैल्यू 1 और NSP प्लस प्लस, ये 2 होगा। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 होने के बाद दोबारा से स्पेसेस वाला लूप चलेगा, कितने स्पेस प्रिंट करेगा, तो 1 और स्टार्स 1, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये वाला लूप पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये n=3 के लिए जाए, ठीक है, आप n=5 के लिए खुद कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई डाउट आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू।